एसएससी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद शहीद मैदान में जहां पे कोलकाता में जो टीचर्स है वो धरने में बैठे हुए थे, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। थोड़ा बात जानना चाहेंगे कि क्या ये जजमेंट नहीं हुआ, ये बहुत गलत हुआ, क्योंकि हमारे अगेंस्ट कोई एलिगेशन नहीं है तो किस बात की पनिशमेंट हमें मिल रहा है। अगर कोई अब हमारे कोई अगेंस्ट कोई एलिगेशन लाए, हमें रॉन्ग प्रूफ कर सके तो हम मान लेंगे। राज्य सरकार 700 कुछ 35-36 का ऐसा आंकड़ा दिया था जहां पे कहा गया था इन लोग ने घोटाला किया है। बाकी 25,000 लोगों के ऊपर ऐसा एक जो राय आया है, इसके चलते क्या आपको लग रहा है कि 725 लोगों के लिए 25,000 लोगों के ऊपर ऐसा हुआ है? ये 4 चोरों को ढूंढ नहीं पा रहे तो पूरा गांव जला दो, ऐसा ही लॉजिक यहाँ पे काम किया, ऐसा ही लॉजिक है। कुछ है, गलती हुई है, मतलब जो रॉन्ग डीड्स जो है वो किया है, कुछ ऐसा फ्रॉड हुआ है, लेकिन सबने तो नहीं किया। तो जो फ्रॉड है उनको हम ढूंढ नहीं सकते तो क्या पूरा गांव जला देंगे? ये कैसा जजमेंट है? कहा जा रहा है 3 महीना बाद राज्य सरकार को फिर से एक एग्जाम लेना पड़ेगा, उसमें जो पास करेंगे वो लेंगे, या तो जो लोग ऑलरेडी पास हो चुके हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में नौकरी दिया जाएगा। हो सकता है टीचर नहीं, सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट में। वो पता नहीं वो क्या होगा, मतलब ये नौकरी क्यों जाएगी, ये नौकरी क्यों जाएगी, किस बेसिस पे, किस मतलब किस गलती के लिए जाएगी? दोष देख रहे हैं, ये तो पूरा का पूरा उनका ही खेल है ना, मतलब उन्हीं का तो लोग पैसे लेकर नौकरी दे रहे थे। ये हम जानते हैं, खुलेआम हुआ है और ये प्रूफ भी हो चुका है, ठीक है। तो उनका वो जो ये सब जो गलती जो किए हैं उनके लिए हमने कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर भी आपके एक टीचर बनने के लिए आपका जो टीचर बनने का प्रोसेस है कितना खर्चा हुआ था? आप सोल अर्निंग मेंबर है फैमिली का? नहीं, सोल नहीं, मेरा भैया है, लेकिन मैं अलग रहती हूँ जॉब के लिए। मेरा घर है नॉर्थ 24 में और मैं रहती हूँ साउथ 24 में। अच्छा, तो मतलब अब जो स्थिति बना है, अब अर्निंग्स क्या क्या होगा फैमिली? देखिए, मेरा 3 लोन चल रहे हैं, ठीक है। फैमिली के प्रेशर थोड़ा बहुत है, लेकिन क्योंकि मेरा मम्मी पापा का उम्र हो गए, उनके जो मेडिसिन हर महीने 6 से 7 हज़ार लगते हैं, वो मैं बेयर करती हूँ, भैया भी करते हैं, लेकिन और भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आ ही जाते हैं। और जब नौकरी मिलती है तो उनके ऊपर थोड़ा और भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं ना, तो इसीलिए हम कुछ तो हमारा अगेन मतलब हमारे ऊपर कुछ लोन है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब हम क्या करेंगे पता नहीं है। तो हमारा कोई दोष नहीं है, एक निर्दोष को कैसे सजा दे सकते हैं? पहले मेरा यही सवाल है सुप्रीम कोर्ट से, एक निर्दोष को आप कैसे सजा दे सकते हैं? संविधान में लिखा है कोई भी निर्दोष नहीं सजा पाना चाहिए, तो हमारा क्या दोष है? दोष किया है गवर्नमेंट, किया है दोष एसएससी किया है, जो दोष वो सब किया, हम क्या किया? आपने किसी को पैसा दिया था? हम पैसे देंगे? मेरे बाप खेत में काम करते थे, कितने मेहनत से मुझे बड़ा किया है। चलिए, क्या लगता है इसका बाद क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहना है। हम लोग गर्व करते थे ऐसे एक देश में जन्मे हैं, ऐसा एक संविधान मिला जहां कहा गया है कि एक निर्दोष को बचाने के लिए 100 क्रिमिनल को छोड़ दिया जाए। यहाँ कुछ परसेंट दोषी मिला है, उन लोगों को सज़ा देने के लिए लगभग 9-10 में 92% निर्दोष मिला था अकॉर्डिंग टू आवर CBI, और 11-12 में 86% निर्दोष CBI ने कहा था। तो उसके बाद भी ऐसा राय मिला कि सबको एक तराजू में पेश कर दिया गया। तो हम लोग तो कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे आप लोगों को, जो मीडिया पहले दिन से बहुत सारे ये हुआ था, करप्शन हुआ था, जो मीडिया वाले कुछ पॉलिटिकल लोग जो 22 अप्रैल में जो राय दिया गया था कलकत्ता हाई कोर्ट में, वहाँ पे हम लोग पार्टी भी नहीं थे, तो सुना दिया गया था कि आप लोगों को नौकरी नहीं है। तो जहाँ हम लोग पार्टी भी नहीं थे वही राय लगभग रख दिया गया। तो हम लोग तो बस उन लोग को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। इससे क्या होगा? आपका सब कुछ दांव पे लग गया। देखिए, हम लोग जिस बैकग्राउंड से आए हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ इम्पोर्टेंट क्या होता है? अपना सम्मान।
यहाँ तक हम लोग पढ़ लिख के जो कमाया था, पैसे की बात छोड़िए, वो सब कुछ धूल में इज्जत घाव में मिल गई, धूल में मिला दिया गया। ठीक है, और क्या, हमारे खिलाफ एक भी एविडेंस नहीं मिला, सजा हम लोग को दिया गया। हम लोग इसलिए हमारे जो लीगल सिस्टम है, मीडिया है, हम लोग आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आप लोगों को कुछ मिला। और जो लोग ये 16 में इसको इस्तेमाल करेंगे पॉलिटिकली, उन लोगों को भी बहुत सारे शुभेच्छाएं हम लोगों की तरफ से। और लाशों के रैली मिलेंगे आप लोगों को, कुछ दिन के अंदर आप लोग को मिल जाएगा, उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेट कर। मेरा तो सब कुछ दाव पे लग चुका है, लेकिन मेरा इस समय में आपका जॉब नहीं था, क्या करते थे? ट्यूशन कर रहा था? नहीं, मैं तो मेरा 7 साल हो गया, मैं यही मैंने जॉब कर रहा हूँ। इसके आगे मैं पढ़ाई करते थे, उसके बाद नौकरी में आए। मेरा पिताजी माताजी दिन मजूर है, वो वर्क लेबर थे। छोटा से पढ़ाया, एक नौकरी मिलेगा तो परिवार को हम कुछ कर पाएंगे। बहुत मेहनत करके मेरा पिताजी मुझको पढ़ाया, इस आव पर जो बेटा कुछ करेगा। हम भी बहुत मेहनत किया, बीए ऑनर्स में फर्स्ट क्लास, एमए में फर्स्ट क्लास, बीएड में फर्स्ट क्लास में किया है। उसके बाद एसएससी जो गैजेट निकला था, उस गैजेट के जरिए उनको जो प्रोटोकॉल था, उस प्रोटोकॉल फॉलो करके हम तो कोई भ्रष्टाचार में जड़ित नहीं है। हम गाइडलाइन फॉलो किया, हर टफ सिचुएशन, कठिन से कठिन पढ़ाई किया, उसके बाद हम नौकरी में आया। लेकिन आज 7 साल बाद, कल रात में हम टीवी न्यूज़ चैनल पर देखा कि मामला की फाइनल राय होने वाला है। उसके बाद आके यहाँ पर सुना वो कैंसिल हो गया है। ये कैसा राय है, ये कैसा विचार है, आप बोलिए। ये हो सकता है अब जो डिपार्टमेंट नौकरी कर रहा है, वो कल कोई केस हो जाए और बोल रहा है कि आपका नौकरी नहीं रहेगा। ये गवर्नमेंट सर्विस का यही कैसे मोड़ पे आज लाके खड़ा किया। किसका दोष है? राज्य सरकार का, एसएससी का, किसका दोष है? देखिए, इस दोष तो पूर्ण रूप से जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है उस पर जाता है, क्योंकि उन्होंने अपॉइंट ठीक से नहीं किया है। तो इसका दायित्व तो हम लोग नहीं, हम स्टूडेंट थे, पढ़ाई किए, नौकरी किया है, हम तो उस ऑथराइजेशन के अंदर नहीं थे। तो वो लोग ठीक तरीके से ये एग्जाम प्रोसेस ठीक नहीं कर पाए, इसका दाय उस पर बढ़ता है। तो भ्रष्टाचार में उन लोग जड़ित है, जैसे भी हो उन लोग जड़ित है। तो उनके खिलाफ विचारपति ने एक भी मंतव्य नहीं किया। जो तुम लोग अच्छे से एग्जाम नहीं ले रहे तो आप तो ठीक काम नहीं किया, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। स्टेट गवर्नमेंट में उन्होंने कुछ नहीं बोला, किसी भी को कुछ नहीं बोला। लेकिन हम पढ़ाई करके, छोटा से बहुत मेहनत करके हम लोग ये नौकरी पाए, सभी नौकरी बातिल कर दिया। ये कैसा राय है, कैसा न्याय है, आप बताइए। इंडिया बताइए, इंडिया के जनगण बताइए, ये कैसे राय है। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे तो हमें तो नहीं पता। क्या, मेरा छोटा बच्चा है, घर में खाना लेकर जाते थे, आज क्या ले जा पाऊंगा? देखिए, मैं पर्सनली जो हूँ, मेरा लाइफ ही पूरा दाव पे है। मेरा क्लास 11 में जब मैं पढ़ता था, मेरा पिताजी गुजर गए, मेरा माँ भी बीमार था। तो मेरा जो शिक्षक था, उन लोगों को हेल्प से मैं इतना दूर पहुंचा। मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया, उसके बाद गवर्नमेंट का जो टीचर भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें अपीयर हुआ, उसके पास करके मैं लास्ट 6 ईयर्स आई एम वर्किंग इन ए गवर्नमेंट स्कूल। बट अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया फाइनली आज, उसमें से हम लोग जो पैनल है वो पूरा कैंसिल कर दिया। तो ये तो पूरा मेरा ज़िंदगी जो है पूरा दाव पे लगा हुआ है, मेरा फैमिली जो है पूरा, इसके बाद क्या होगा हम नहीं जानते। मेरे तरफ जो हजार जो है 19,000 जो अनटेंटेड कैंडिडेट, उसका भी जिंदगी जो है दाव पे लगा हुआ है। दोष किसका है? राज्य सरकार का है, एसएससी का है, ममता बनर्जी का है, किसका है? देखिए, दोष पहले तो राज्य सरकार का है। उसका जो मशीनरी है, उसका जो एसएससी है, इसका एसएससी स्कूल सर्विस कमीशन राज्य सरकार के अंडर में आता है। वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट स्कूल है उसी का रिक्रूटमेंट होता है वहाँ। लेकिन 5,400 जो आंकड़ा है, जो करप्शन हुआ है, वो तो राज्य सरकार के जो बिना और मदद के बिना तो नहीं हो सकता था। उसका जो सारा बेनिफिट है, जो पैसा है, वो तो गया है किधर ना उधर।
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसको लेना पड़ेगा। और सेकंड जो है, जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, करप्शन हुआ है, लेकिन उसके बाद आइडेंटिफिकेशन भी तो हुआ है। सीबीआई और बाग कमेटी उसका आइडेंटिफिकेशन किया है, कितना धांधली हुआ है, कितना करप्शन हुआ है और किस टाइप का, तो उसका सारा डाटा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में टाइम टू टाइम दाखिल हुआ है, सबमिट हुआ है। तो हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन था कि सुप्रीम कोर्ट उस डाटा के बलबूते पे एक हम लोग के ऊपर फेयर जजमेंट देगा कि हम लोग जो जिसका कोई एलिगेशन नहीं है, कोई करप्शन में चार्ज नहीं है जिसके ऊपर, तो वो फ्रेशली और जो 6 साल नौकरी कर रहा था उसको वो कंटिन्यू कर पाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ, सारा जो पैनल है, जो दोष किया, जो करप्शन किया, उसको जो सज़ा मिला, और जो निर्दोषी है, जो ऑनेस्ट है, उसको भी सेम सज़ा मिल गया। ये हम लोग को तो न्याय प्रणाली के ऊपर से मेरा तो विश्वास उठ गया है हम लोग का। आगे क्या करेंगे? टोटली वी आर शॉक्ड। हम लोग क्या करेंगे वो हम अभी डिसाइड नहीं किया है। जजमेंट का कॉपी बाहर आने दीजिए, उसको हम पढ़ेंगे। जो लीगल जो लूप होल्स है, जो प्रोसेस है, उसको भी जारी रखेंगे, और रास्ता का जो आंदोलन है, जो मूवमेंट है, उसको हम पूरी जोर तरीके से हम लोग करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं वो कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। इसका कारण ये है, हताश है, निराश है। वो कह रहे हैं लाशों की ढेर लग जाएगी, यहाँ पे लोगों को आत्महत्या करना पड़ेंगे। जो टीचर्स ने कुछ किया नहीं था, जिनका कोई दोष नहीं था, उनको भी यहाँ पे दोषी करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की इस राय से हैरान है यहाँ के जितने सारे टीचर्स हैं, और वो कह रहे हैं राज्य सरकार ने कुछ दोष किया है, SSC ने दोष कुछ किया है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो क्यों इसका खामियाजा भुगते। और इसके चलते आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने सारे टीचर्स बैठे हुए हैं, मीडिया यहाँ पे है, सबका यही कहना है कि आखिरकार एक ऐसा चीज हुआ है जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, जिसका दोष हमने किया ही नहीं है। एक निर्दोष को यहाँ पे दोषी करार दिया गया। ये पूरा मामला में अब ऐसा एक हताशा आ चुकी है ये शहीद मीनार मैदान में। और सबसे बड़ी बात यह है, राज्य सरकार इसके चलते क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद क्या स्टेप राज्य सरकार लेता है, वो अभी देखने वाली बात है। कैमरामैन अभिजीत के साथ रविशंकर, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता।